नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको आप बीती का भाग 8 का बताऊंगा कि आगे क्या हुआ। तो आप बीती में मेरे साथ जो हुआ, मतलब कि तब मैं भगत बना। ठीक, मैं थोड़ी बहुत चीजें सीखा था। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको भगताई में किस तरीके से पहला कदम रखना। पहला कदम सबसे पहले आप पूछा देखिए, पूछा देखनी सीखिए। उसके बाद पहला कदम होता है यही, पूछा देखने का। ठीक, आप देवी देवताओं के बारे में सब चीज जानिए कि उनका कहाँ पे स्थान है, कहाँ पर बैठ है, क्या क्या भोग प्रसाद चलता है, कौन से देवी देवता को। अगर हम इनसे देवी देवता से कोई रोग दबुआएंगे तो उन्हें क्या क्या भोग देना पड़ेगा। ये भी चीजें बहुत जरूरी होती हैं कि आपने किसी देवी देवता से रोग उठा दिया लेकिन आपको यही नहीं पता कि हम रोग कहाँ दबाएं। तो ये चीजें भी सीखनी बहुत जरूरी होती है। और बहुत से जो लोग होते हैं, मतलब कि बहुत से भगत तो बन जाते हैं, उनके घर के कहते हैं कि नहीं तू अपने घर में ही भगताई कर, बाहर मत कर, ये वो बहुत से लोग कहते हैं आज के समय में। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट करिएगा। ठीक, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको भगताई में, जैसे आप जानते हो ना कि भाई घर की भगताई करनी है, वैसे मेरे हिसाब से तो बढ़िया वही होती है, घर की भगताई। अगर कोई व्यक्ति परेशान आ जाता है, ठीक है, तो आप उसका भला करिए। आप बिजनेस मत बनाइए इस चीज को कि आप जगह जगह हाथ पल्ले कर रहे हो, सब चीज कर रहे हो। कोई व्यक्ति परेशान है, वो आपके पास आ गया, आप उसका भला करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जैसे मान लीजिए बहुत से लोग क्या करते हैं, घर की भक्ताई करते हैं। तो मेरे को भी शुरू में यही था कि मैं अपने घर की भक्ताई करूं। ठीक, लेकिन मेरे जो गुरु जी थे वो बोलते थे कि बेटा, घर की भक्ताई करने में ठीक है, तुम घर की भक्ताई करो, लेकिन देवता को बाहर भी तो चलाओ थोड़ा बहुत। तभी तो देवता की पावर का पता चलेगा, कितना इसमें शक्ति है, कितनी पावर है, कितनी धार है इस देवता में। अगर वो घर ही घर में रहेगा तो धार तो बेकार हो जाएगी, क्या फायदा। तो ये सब चीजें भी सीखो, ये सब बाहर करो। ये चीजें मेरे गुरु मेरे को बोलते थे कि इन चीजों को करना जरूरी है। ठीक है, कोई आपने कोई मंत्र सिद्ध किया, मान लीजिए आपने कोई मंत्र सिद्ध किया, वो क्या घर में इस्तेमाल करोगे आप मंत्र? घर में रोज रोज इस्तेमाल नहीं कर सकते आप किसी भी चीज को। ना देवी देवता को चला सकते, ना किसी मंत्र को चला सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपने कोई झाड़े का मंत्र सिद्ध करा, आपको बाहर जाके किसी ना किसी को झाड़ा लगाओगे आप, तभी आपको पता चलेगा कि वो मंत्र काम कर रहा है या नहीं कर रहा। समझ गए? इसलिए कहते हैं कि बाहर की भक्ताई भी करो, थोड़ी बहुत करो, ज्यादा नहीं करनी, थोड़ी बहुत करो। लोगों का भला करो, आपका नाम चलना चाहिए। थोड़ा आपके गुरु का नाम भी होगा, आपका नाम भी होगा, आपके माता पिता का नाम भी होगा। लेकिन ज्यादा भक्ताई करो तो अपना देख के करो, हिसाब से करो। ठीक है, अपने अपने लिए भी टाइम निकालो, अपने घर परिवार के लिए भी समय निकालो, सब चीज करो समय के साथ। और उसके बाद में मेरे गुरु जो बोलते थे कि बेटा बाहर भी कर, कोई तूने मंत्र सिद्ध करा, कोई चीज करी, तू बाहर जाएगा, बाहर झाड़ा लगाएगा, कोई काम करेगा, तो तुझे पता चलेगा हाँ इस चीज की इतनी पावर है और ये इस तरीके से काम कर रहा है, ये मंत्र। तो इस चीज से आपको पता चल जाएगा कि कितनी पावर है। ये भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने कोई काम करा, मान ली आपने कोई मंत्र सिद्ध नहीं करा, मान लीजिए चलो आपने कोई चीज सीखी नहीं, आप सिर्फ घर के भगत बन के रह गए। उसके बाद में कोई व्यक्ति आपका परेशान, आपके घर परिवार से, मतलब कि परिवार से कोई व्यक्ति आ गया कि भाई मैं इस चीज से परेशान हूँ, मेरा इस चीज का हल निकालो। अब आपको आता ही नहीं है तो आप क्या करोगे? इसलिए सीखो भी, हर चीज सीखो। करनी सब आनी चाहिए, चाहे आप उसे इस्तेमाल मत करो, लेकिन सब चीज करनी आनी चाहिए। समझ गए? तो हर चीज सीखो, जो जो भी आपको मिले, कोई मंत्र मिले, कोई तंत्र मिले, कोई यंत्र बनाना मिले, कोई ताबीज बनाने मिले, या फिर कोई किसी भी चीज की सिद्धि साधना हो। सिद्धि साधना कभी भी बड़ी तामसिक सिद्धि साधना नहीं करनी चाहिए, सात्विक सिद्धि साधना करो। ये मेरे को मेरे गुरुजी ने बोला था कि बेटा तामसिक साधना में या सिद्धि में कोई भी फायदा नहीं होता, सिर्फ आपको नुकसान ही होता है। आप कोई भी तामसिक साधना कर लोगे, वो आपको सिद्ध हो गई बाई चांस और आपको दर्शन भी दे दिए, तो वो आपके साथ गलत जरूर कर सकती है, वो कभी भी। लेकिन अगर आप बड़ी उच्च कोटि की साधना करते हो, यानी कि किसी भी देवी देवता की साधना करते हो, माता काली की साधना करते हो, बजरंग बली की साधना करते हो, भोले शंकर की साधना करते हो, माता पार्वती की साधना करते हो, गणेश जी की साधना करते हो, ये अगर आपको दर्शन नहीं देंगे तो आपको कृपा जरूर देंगे, आपके ऊपर इनका आशीर्वाद जरूर बना रहेगा। तो इसलिए मेरे गुरुजी कहते थे कि आपको सिर्फ उच्च कोटि की साधना करनी चाहिए या फिर सात्विक साधना करनी चाहिए। कोई आपको तामसिक साधना नहीं करनी चाहिए कभी भी। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई यक्षिणी साधना सिद्ध कर ली। ये चीजें मेरे साथ भी होती थी उस समय पे कि मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं या फिर कहीं भी देख रहे हैं, कुछ भी चीज। ऐसा नहीं है कि हम लोग यूट्यूब नहीं चलाते, कुछ नहीं चलाते, सब चीज चलाते हैं। तो हम भी देखते थे कभी कि भाई ये चीज सीख लें, ये चीज सीख लें, कोई जिंदगी साधना आ गई, या किसी जिंदगी साधना हमें बता दी किसी ने, या फिर किसी व्यक्ति के पास गए हम, उसने बोली कि भाई मैंने तो जिंद सिद्ध कर रखा है। ठीक है,
तो हमें लगता था कि भाई हम भी सिद्ध करेंगे इसे, हम उसके पीछे पड़ जाते थे कि भाई हमें सिद्धि बताओ इन चीज़ों की, ये बताओ वो बताओ फलाना, मतलब ये सब चीज़ करने के लिए करते थे हम। लेकिन हमें लास्ट में क्या होता था कि यार छोड़, हमें करनी ही नहीं है ये चीज़। फिर एक दिन मैं अपने गुरु के पास बैठा हुआ था, गुरु जी से मैंने बोला, मैंने गुरु जी आप मुझे यक्षिणी सिद्ध करवा दो, परी की साधना करवा दो, ये होता है परी की साधना में, वो होता है परी की साधना में। गुरु जी मेरे को कुछ नहीं कहते थे कि ठीक है, बस वो यही जवाब देते थे, ठीक है। और मैं उठ के आ जाता था। वो मेरे को बोलते चल ठीक है कल मिलेंगे। मैं आ जाता था अपने घर वापसी। तो धीरे धीरे मेरे को गुरु जी ने बोला, एक दिन मेरे को बैठा लिया अपने पास कि इधर आ, तू किस चीज की साधना करना चाहता है। मैंने बोला कि मैं इस चीज की साधना करना चाहता हूँ, क्या फायदा होगा। मैंने जी ऐसे ऐसे फायदा होगा, कह रहा और क्या कर सकता है तू इससे। मैंने ये चीज कर सकता हूँ, बहुत सी चीजें मैंने बोली, लेकिन अभी मैं इस पे बताऊंगा नहीं आपको यूट्यूब पे, ठीक है, वीडियो में बस बताऊंगा नहीं आपको। तो मैंने बहुत सी चीज बोली, उन्होंने बोला बेटा तू कुछ नहीं कर पाएगा इस साधना से, तू अपने आप को हानि पहुंचा लेगा या फिर अपने परिवार को हानि पहुंचा लेगा, क्योंकि ये साधना जल्दी सिद्ध नहीं होगी, ठीक है। और सिद्ध नहीं हुई, आपने अगर बीच में ये साधनाएं इस तरीके की आपके साथ में परिस्थिति ले आएंगी, परेशानियां ले आएंगी कि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे आगे। आपके कारोबार में भी, मतलब कि जब तक आप इनकी सुन रहे हो ना, जब तक इनके मन की कर रहे हो, जब तक ये आपको तरक्की का रास्ता दिखाते रहेंगे। लेकिन जहां आपने थोड़ी बहुत ढील दे दिया, कुछ भी चीज दे दिया, वहीं आपको जमीन में ले आएंगे, जमीन पर वापसी ले आएंगे, आपको क्या पता गड्ढे के अंदर भी डाल दें, ठीक। तो इस तरीके से उन्होंने मुझे समझाया कि मैंने तो गुरुजी कौन सी साधना करनी चाहिए मुझे। तब उन्होंने बताया कि उच्च कोटि की साधना करो। कोई भी व्यक्ति उच्च कोटि की साधना करने से क्या होता है, आपको उनके दर्शन नहीं होंगे कोई बात नहीं, आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी, आपको कहीं भी किसी भी कार्य में अड़चन नहीं मिल सकती। आपको अगर दर्शन हो गए, सोपन के माध्यम से दर्शन हो जाता है, अगर आपके तपोबल में शक्ति है तो आपको साक्षात्कार रूप से दर्शन भी हो सकते हैं, आपके तपोबल में शक्ति है तो आप इस चीज को करो। कोई भी आप साधना सिद्धि करना चाहते हो तो आप सिर्फ सात्विक साधना करो, उच्च कोटि की साधना करो, ये मेरे गुरु ने मुझे समझाया। और इसी वजह से मैं आपको हमेशा यूट्यूब चैनल पर भी, अपने ये चैनल पे सात्विक साधना ही बताता हूँ, कोई भी तामसिक साधना नहीं बताता। यही कारण है, क्योंकि सात्विक साधना में कोई भी परेशानियां नहीं होती। जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो जो मैंने ये चीजें करने की सोची। फिर बहुत से लोग आपने देखा होगा कि भाई घात उड़ाते कैसे हैं, ठीक है, कि घात उड़ानी सीखनी है या फिर ये करना सीखना है, वो करना सीखना है। मेरे गुरु ने बोली बेटा घात उड़ा के क्या करेगा, रोकनी सीखो। किसी का तुम घात उड़ानी सीख गए तो तुम किसी ना किसी का बुरा जरूर कर दोगे, लेकिन बुरा करना मत सीखो कभी भी। उसका अपोजिट, उसको ठीक करना सीखो, कि भाई सामने वाले व्यक्ति ने अगर किसी का बुरा कर दिया तो मुझे ठीक कैसे करना है। किसी ने किसी व्यक्ति के ऊपर घात छोड़ दी तो वो व्यक्ति बहुत से लोग कहते हैं कि घात गिरते ही आदमी मर जाता है, इंसान खत्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता, कुछ समय लग जाता है, ठीक है। तो उसको तुम किस तरीके से ठीक कर सकते हो, ये चीजें सीखो, ये चीजें बहुत जरूरी होती है। मतलब कि गलत को सही करना सीखो, सही को गलत करना मत सीखो। ये चीज मेरे गुरु ने मुझे सिखाई। मैंने ठीक है गुरु जी, तब से मैंने हर चीज ऐसी सीखी कि गलत को सही करना सीखो, सही को गलत करना मत सीखो। तो मेरे दिमाग में ये चीजें हैं अभी तक। इसलिए मैं आपको कभी भी तामसिक साधना नहीं बताता हूँ। आपने देखा भी होगा, मैं आपको सीधे तामसिक साधना के लिए मना ही कर देता हूँ। तो कई बार ऐसा होता, अगर आपको तामसिक साधना, जैसे मान लीजिए बहुत से लोग काम लेते हैं, उन्होंने कोई साधना नहीं करी हुई, कोई सिद्धि नहीं करी हुई, ठीक, लेकिन वो फिर भी भूत प्रेतों से, जिंद मसान से काम ले लेते हैं। तो वो किस तरीके से लेते हैं, उसकी अलग एक विधि होती है, ठीक है। अगर आपको वो भी जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगा। मेरे को तार पूछा सीखने में पता है कितना समय लगा था, 2 साल। 2 ढाई साल बाद तो मुझे मेरे गुरु जी ने चिलम हिलानी सिखाई थी कि इस तरीके से तार देखते हैं, इस तरीके से पूछा देखते हैं। और ये भी नहीं बताया था कि, मतलब कि उन्होंने ये बता दिया था कि इस तरीके से चलेगी और इस तरीके से पूछना है। अब मैं इस चीज में पूछता था कि अब क्या करना है इसके आगे। पूछ लिया रोग है, अंग रोग है, जो भी चीज पूछनी थी वो तो पूछ लिया मोटी मोटी। अब आगे की गहराई तक की कैसे पूछे, तो उन्होंने फिर वो भी मैंने बहुत मुश्किल से उनसे पूछी। जब उन्होंने बताई, बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे ज्ञान, मेरे गुरुजी ज्ञान नहीं देते। तो गुरु सबके ज्ञान देने के लिए तैयार बैठे होते हैं। आपके अंदर इतना हुनर होना चाहिए कि आप गुरु से ज्ञान ले सको और उस ज्ञान को पूरा कर सको। मतलब कि गुरु से आपको ज्ञान लेना पड़ेगा, ना कि उनसे आप मांगोगे। तो ज्ञान छीनने से मिलता है। आप उनसे मांगोगे गुरु जी मुझे ये बता दो, मुझे ये बता दो, ऐसे कभी कुछ चीज नहीं मिलती। आप इस चीज को ध्यान रखना हमेशा।
कभी भी आप गुरु से अगर यूं बोलोगे ना, गुरु जी मुझे ये चीज बता दो, तो गुरु आपको बताएंगे नहीं। 100% है, मैं बता रहा हूँ आपको। आपके गुरु जी आपको बताएंगे नहीं। आप किसी भी चीज के बारे में पूछ लेना, चाहे आजमा भी लेना आप इस चीज को। जब आपके गुरु, मान लीजिए आपने उतारे के लिए बोला कि गुरु जी मुझे उतारा सिखा दो, ठीक है, आप बोलते रहोगे ना कि गुरु जी मुझे उतारा लिखो बता दो, सामान लिख लूंगा मैं, किस तरीके से करते हैं वो बता दो, तो ऐसे कोई गुरु नहीं बताएगा आपको, कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, आपको क्या कैसे पता चलेगी? आप उतारा लाए, सामान सजा रहे हैं, देखो कि क्या क्या सामान डाला है, क्या क्या है। किसी सामान का आपको नाम नहीं पता, पूछो कि गुरुजी इसे क्या कहते हैं, समझ गए? वो पूछो, हर चीज पूछो, फिर वो आपके दिमाग में होना चाहिए, या फिर आप लिख लो उस समय पर, कोई परेशानी नहीं। आपके गुरु मना नहीं करेंगे कि आप लिखो मत, आप लिख लो, कोई भी परेशानी नहीं है। वो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये सामान है। अब रह गया अब इसको जानना कैसे है, कि करेंगे कैसे। गुरुजी एक दिन उतारा कर रहे हैं, ठीक है, आप देखो किस तरीके से वचन काट रहे हैं, क्या शब्द बोल रहे हैं, सब चीज देखो। उसके बाद में आप गुरु से पूछो कि गुरुजी ये कैसे होता है। अगर नहीं बताए, ठीक है, आप फिर किस दिन बोल दो गुरु से, गुरुजी उतारा मैं करके आऊंगा। तो आपके गुरुजी बोलेंगे सामान पता है? हाँ जी पता है। शब्द पता है? हाँ जी गुरुजी पता है, बस एक बार आप थोड़ा बता दो, फिर भी कोई कमी हो जाए तो आपके गुरु आपको बताएंगे। तो थोड़ा ज्ञान के लिए आपको छीनना पड़ता है, ज्ञान कभी भी ऐसे नहीं मिलता। और जी बहुत धक्के खाए हैं मैंने ज्ञान हासिल करने के लिए। बता रहा हूँ, आज की डेट में कोई व्यक्ति इतने धक्के नहीं खा सकता। मैं अपने घर के, मतलब कि गुरु के पास जाके उनके घर में झाड़ू पोछा सब चीज करते थे हम 4-5 शिष्य थे, मतलब शिष्य तो बहुत थे लेकिन 4-5 आना जाना उनका लगा रहता था। तो झाड़ू पोछा बर्तन हर चीज करते थे, सब चीज, जो भी चीज हमें दिख गई है फैली हुई है वो एक चीज कर दी। ठीक है, तो इतना काम भी करते थे हम। आजकल के बहुत से शिष्य मैंने देखे हैं कि वो तो हमसे हुक्का भरवाते हैं, हमसे बर्तन मंगवाते हैं, हमसे सामान मंगवाते हैं, दूध मंगवा लिया, ये मंगवा लिया। भैया गुरु के घर हो, हमने आज तक अपने घर पे काम नहीं करा, लेकिन गुरु के घर जाके करना पड़ता है। ये चीजें करनी पड़ती है, ये नॉर्मल है। गुरु भी आपको पहचान रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आप किस तरीके से कार्य कर सकते हो, किस तरीके से नहीं कर सकते, आप ज्ञान के लायक हो या नहीं हो। गुरु के पैर तक दबाने पड़ते हैं, कि गुरु जी बैठे उनके पैर दबा दिए, उनका सर दबा रहे हैं। गुरु जी ने अगर बुला लिया कि बेटा यहाँ आ, तो आप नंगे पैर भी भगते चले गए, कोई बात नहीं गुरु ने बुलाया। ये चीजें जरूरी होती हैं, इन चीजों को करना सीखो। गुरु से ज्ञान कभी भी प्राप्त नहीं होता, आपको गुरु से ज्ञान छीनना पड़ता है। ठीक है ना? आप कर्म करो जो आपको गुरु जी ज्ञान दें, बहुत ही आसानी से ज्ञान मिल जाता है। कोई भी ज्यादा बड़ी बात नहीं होती इस चीज में ज्ञान प्राप्त करने में, बहुत आसानी से मिल जाता है। लेकिन आपके थोड़े कर्म करने पड़ते हैं, परेशानियां भी होती हैं, देखो पैसा भी खर्च होता है, सब चीज होती है। आप किसी के पास जाओगे, आप उन्हें खिलाओगे भी पिलाओगे भी, उनका मान सम्मान भी करोगे, उनसे ज्ञान पूछोगे भी, एक बार नहीं 2 बार उन्हें उनका मान सम्मान करोगे। और गुरु का मान सम्मान मैं तुम्हें बताऊं, बहुत से लोग क्या करते हैं, वो आपके घर आए, ठीक है, आपने होली दिवाली मान सम्मान कर दिया, ठीक है, लेकिन गुरु का मान सम्मान हर बार होता है। जितनी बार वो आपसे मिलेंगे ना, उतनी बार आपके गुरु का मान सम्मान होना चाहिए। चाहे आप 1 रुपए से मान सम्मान करो, उतनी बार गुरु का मान सम्मान होता है। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, होली दिवाली मान सम्मान कर दिया बहुत हो गया। ठीक है, अगर गुरुजी आपसे मिल रहे हैं, आपसे मिलने आए हैं, अगर वो आपके घर आए हैं, ठीक है, आपके घर आए हैं, तो आप उनका मान सम्मान करो जैसा आपको करना है। ठीक है, मान सम्मान जरूर बनेगा जब आप उनके घर जाओ, वो आपके घर आए, अगर वो आप उनके पास गए हो, तो आप चाहे 1 रुपए से मान सम्मान करके आपको करना पड़ेगा। इस चीज का आप अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि इस चीज को भी आजकल बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और बाकी की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं भाग 9 भी बनाऊं इसका, आप बीती का, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, क्या क्या चीजों से आप ज्ञान हासिल कर सकते हो, किस तरीके से नहीं। क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है, आगे आगे देखिए मैं क्या क्या बताता हूँ आपको। अगर आपको आगे भी जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।